नमस्कार भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगी कि भगवान को अपने करीब कैसे लाएं और भगवान की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। बहुत जप करने के बाद भी अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा हो तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से जप करेंगे तो 100 में 100% आपको उस शक्ति की अनुभूति जरूर होगी, उसका अनुभव जरूर होगा। वो अनुभव शक्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, वो शक्ति जिसके आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, आपको 100 में 100% उसकी अनुभूति होगी, आपको अनुभव होगा। आपका शरीर वाइब्रेट होगा, आपके शरीर में कंपन होगा और आपकी रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई कार्य करेंगे तो बोलते हैं कि आपका कार्य जरूर हो जाएगा। सिर्फ इस तरीके से ये अपनाया हुआ जो कोई भी तरीका आप करते हैं, उस तरीके का 100 में 100% प्रभाव दुगुना हो जाता है। अगर आप अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप का सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके से करने से जो साधक भक्त होते हैं, सच्चे भगवान के भक्त होते हैं, वे अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। मतलब वो आजमा के देखते ही रहते हैं कि काश मैं ये चीज़ करूं, भगवान मेरी मदद करें, मैं इस उपाय को करूं, भगवान मेरी मदद करें। मतलब वो अपने जीवन में आए हुए संकट को कुछ न कुछ जरूर तरीके अपनाते रहते हैं, जिससे वो अपने जीवन में आए हुए संकट को टाल सकें। जो उन्हें रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। और वही रिजल्ट आप लोगों के सामने आज मैं साझा करूंगी। और जो कोई भी भगवान का भक्त है, जो कुछ भी हो, वो साझा जरूर करता है और जो रिजल्ट मिलता है वो सामने आता है। वो किसी भी किताब में नहीं लिखा, ये सब आप स्वयं अनुभव होते हैं। जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये अनुभव है अपना। पूजा करने से जो भगवान का अनुभव होता है वो मैं आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ। यह सब आपको स्वयं अनुभव होंगे, किसी के बताने या कहने से नहीं होंगे। और यह एहसास भी आपको बहुत एक अलग तरीके का होगा। ये किसी किताबों में नहीं लिखा गया। जो आपकी भक्ति के द्वारा अनुभव होता है वह बहुत ही अलग होता है, उसे आप स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जप शुरू करेंगे, अगर आप किसी भी मंत्र का जाप शुरू कर रहे हैं, किसी भी आप कम से कम, जैसे कि मान लीजिए आप दुर्गा माता का मंत्र का जाप कर रहे हैं, काली माता का मंत्र का जाप कर रहे हैं, भोलेनाथ का मंत्र का जाप कर रहे हैं, या हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप किसी भी दैवी शक्ति का अगर आप जप शुरू कर रहे हैं तो किसी भी मंत्र का जब आप शुरू करते हैं तो कम से कम 5 माला जरूर कीजिए। तो करना क्या है, आसन बिछा के दीप धूप बत्ती जरूर जलाएं। सबसे पहले दीप जलाएंगे, फिर धूप बत्ती जलाएंगे, आसन बिछाएंगे, भगवान का तिलक करेंगे और उसके बाद एक गिलास कटोरी या लोटे में जल जरूर रखेंगे। उसमें जल जरूर भर के रखना है और थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें मिलाना है। जल मिलाने के बाद आपको जब शुरू करना है तो सीधे हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेना है, यानी राइट हैंड में आपको थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प लेना है। आपको नाम, गोत्र, स्थान सब कुछ बोलना है। मेरा फला फला नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ, मेरा गोत्र ये है, मैं किस वंश का हूँ, किस कुल का हूँ, और आपको मैं साक्षी मानकर हनुमान जी, दुर्गा जी, काली माता, कोई भी देवी देवता हूँ, मैं संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। जो भी हो आपकी इच्छा से कारण पूर्ण कीजिए, वो अपने संकल्प में बोल दीजिए। बस जब भी अपना पूजा करें तुरंत संकल्प लें, तुरंत ही संकल्प लें। हर दिन का अपना एक अलग संकल्प होता है और बोलने के बाद जब भी आप
सब कुछ करते हैं तो उसके बाद जिस किसी भी मंत्र का आप जाप जब करते हैं तो गंगा जल आप ज़रूर रखें। किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी देवी शक्ति का आप जाप करें तो गंगा जल ज़रूर आप रखें। उसमें जब आप फूंक मारते हैं तो 3 फूंक ज़रूर मारते हैं। जैसे कि एक बार आप मंत्र पढ़ेंगे तो 3 बार फूंक मारेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर 3 बार फूंक मारेंगे। यानी पूरे 5 माला जपते समय हम 15 बार फूंक मारेंगे। एक माला जपेंगे तो 3 बार फूंक मारेंगे। और इस तरीके से जो भी जल है उसे बहुत ही पावर आ जाती है, बहुत ही इम्यूनिटी उस जल में आ जाती है, बहुत ही पावरफुल वो जल हो जाता है। जो मंत्र आप करेंगे ध्यान रखिएगा, इस मंत्र को आप में नहीं करना है, इस मंत्र को किसी के भी आगे नहीं करना है और इस मंत्र को बोल के करना है, क्योंकि इस मंत्र को मन में नहीं करना है। आप इसकी उच्चारण तेज शब्दों में करेंगे ताकि आप सुन सकें। हाँ, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या शिव चालीसा हो या दुर्गा चालीसा हो या कोई भी चालीसा हो, गायत्री चालीसा हो, आपकी चालीसा खत्म होती है तब भी आप संकल्प लेके फूंक मारिए कि मैं एक बार पाठ कर रही हूँ और जितनी बार पाठ करेंगे जल में 3 बार फूंके मारेंगे। यानी आप चालीसा भी अगर करते हैं मंत्र के साथ साथ, अगर आप मान लीजिए एक कॉमन सी बात है, जैसे कि मान लीजिए कोई मंत्र आदमी नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान नहीं कर रहा है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा है, शिव चालीसा का पाठ कर रहा है या गायत्री चालीसा का पाठ कर रहा है, तो उस मंत्र का जाप जो कलश का आप जल रखेंगे उसको 3 बार फूंक मारेंगे। तो इससे क्या है, उस जल में बहुत ही ज़बरदस्त पावर आ जाती है। इस चीज़ का जब भी आप कार्य करें तब आप खाली पेट करें, बिना कुछ खाए पिए, और शरीर निरोग रहेगा। और इस जल को पीने से काफ़ी तेज उत्पन्न होगा और अंदर से मन में जो आपके अशुद्ध विचार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और मन की मानसिकता भी जो भी है उत्सुकता वो धीरे धीरे सही खत्म हो जाएगी। आपके मन में भाव अलौकिक तेज उत्पन्न होगा और एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न होगी। आप स्वयं इसे महसूस करेंगे। इसको कोई भी बताने वाली चीज़ नहीं है और मैं ऐसे ही नहीं बता रही, मात्र आप 3 दिन करके देखिए, आपको अनुभव ज़रूर होगा। 100 में 100% गारंटी है। ये एक प्रयोग किया गया है, इसलिए आप भी करें। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। अक्सर होता क्या है कि हम बड़े बड़े चीज़ के पीछे हम भागे जाते हैं, लेकिन छोटे प्रयोग हमारी ज़िंदगी बदल देती है। ये प्रयोग किया गया है और ये मैं हनुमान जी को मैं साक्षी मानकर बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है हनुमान जी की महिमा बहुत है। और केवल हनुमान जी की ही नहीं, आप जिस पे श्रद्धा रखते हो, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, भोलेनाथ, अपने आप में सब की बहुत वो है। मैंने इसलिए बारंबार कहा कि कोई भी दैवी शक्ति हो, जो भी करे श्रद्धा के साथ करे, जल रखे, उनका मंत्र पढ़ के 3 बार फूंक मारे और उसको जल ग्रहण करे और रोगी को भी पिलाए। इसमें बहुत ही पावरफुल होता है। तो इस प्रयोग आपको एक अलग ही अनुभूति होगी और आप बहुत ही अद्भुत शक्ति की महसूस कर सकते हैं। आपके इष्ट से ज़रूर दर्शन होगी और ज़रूर ही आपका भगवान से अनुभूति होगा और सब कुछ इस रिजल्ट और पाने के बाद दर्शन जो कि आपको कराएगी। और हाथ में गंगा जल ज़रूर डालिए और इस स्थान पे संकल्प कीजिए। और आप देख सकते हैं कि भगवान के जल का कितना ही महत्व है। मतलब कि आप कोई भी पूजा करेंगे या जप करेंगे, उस जल को, उस मंत्र का 3 जाप के 5 माला करके 3 बार फूंक मारेंगे और इस जल को पीने से आपको जो दिव्य शक्ति की अनुभूति होगी, आपने वीडियो में सुन लिया होगा। क्योंकि आपको एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो उसको 3 बार फूंक मारेंगे उसी मंत्र के जाप से। ठीक वही प्रोसेस है कि अगर आप चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा
या कोई भी चालीसा या बजरंग बाण, तो आप उस जल में 3 बार फूंक मारेंगे और उस जल को अगर आप पीते हैं तो वाकई में आपके अंदर जो मतलब पावरफुल एक एनर्जी आ जाएगी, दिव्य अनुभूति। और ऐसा होता है कि जल पीने के बाद आदमी बहुत कुछ शक्तियों को महसूस करने लगता है और अपने आसपास ही बहुत ही भव्यता महसूस करता है। और जो आपकी इष्ट देव होते हैं उनकी अनुकंपा आप पे बहुत ही बनी रहती है और आपके इर्द गिर्द देवी शक्तियों का ही समावेश हो जाता है। आप अक्सर होता है कि हम बड़े से बड़े चीज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। और ये मैं हनुमान जी को साक्षी मानकर बता रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं हनुमान जी का पूजा करती हूँ या महादेव की पूजा करती हूँ, तो आप भी यही कीजिए। आप कोई भक्त माता जी के पुजारी होते हैं, उनके अनुवादक होते हैं, कोई माँ गायत्री के पूजा होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, कोई गॉड जीसस के होते हैं। तो अपनी अपनी आस्था है, वो अपने श्रद्धा के अनुसार आप वैसे करते जाइए। आपको 100 में 100% रिजल्ट बहुत ही पावरफुल आएगा और आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे भगवान आपके पास हों, जैसे भगवान आपके सारे कष्टों को ज़रूर दूर कर देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस अनुभव को महसूस करा सकती हूँ। और अगर आप मैं क्या महसूस कराऊंगी, क्योंकि जब तक आप इस अनुभूति को और आप इस प्रयोग को कि कोई भी मंत्रोच्चार या कोई भी चालीसा करने के बाद आप जल पहले रखिए, संकल्प लीजिए, संकल्प लेने के बाद आप उसमें फूंक मारिए, फिर उस जल को ग्रहण कीजिए। और एक चीज़ और, जल में आप गंगा जल जरूर डालिए और उसके बाद से आप उस जल को ग्रहण कीजिए। यकीन मानिए आपको दिव्य अनुभूति ज़रूर होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान आपके पास हैं और अपने इस अनुभव को ज़रूर आप महसूस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय माता दी।